देखो, रोज़ ऐसे चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, खुले में दौड़ना भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, जिम जाना भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छी चीज़ है, रिकमेंड की जाती है। मैं भी कहता हूँ भाई जिम जाओ, वॉक करो, दौड़ो, लेकिन क्या ये हर बंदे के लिए एप्लीकेबल है? नहीं। यहाँ पे कंटेक्स्ट देखना पड़ता है, कंटेक्स्ट लगाना पड़ता है। कुछ लोगों को चलने में भी दिक्कत है। बहुत सारे लोग दौड़ते हैं अपना वेट कम करने के लिए। पीपल रन टू गेट फिट, बट यू नीड टू गेट फिट टू रन। रनिंग एक बहुत टेक्निकल चीज़ है। आपका वेट पहले ही बढ़ा हुआ है, शेयर फोर्सेस आपके जॉइंट्स में लगेंगे, वहाँ पे इंजरी के चांसेस ज़्यादा है, ओवर यूज़ के चांसेस ज़्यादा है। आज के लाइफस्टाइल में, बॉडी में वैसे ही हम लोगों के जो मूवमेंट पैटर्न्स है वो डिसफंक्शनल है। इंसान इंग्लिश टॉयलेट सीट में बैठता है, फिर घर के सोफ़े पे बैठता है, फिर ऑफिस में 8-10 घंटे बैठता है, फिर गाड़ी में बैठता है, फिर ये कंक्रीट की सड़कों पे चलता है। इस पे चलने के बजाय अगर मैं यहाँ पे ये मिट्टी पे चलूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा नेचुरल है। हम इवन सरफेसिस पे जीते हैं, इसके लिए हमारी न्यूरोलॉजी, हमारी बॉडी नहीं बनी, वो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे चलने के लिए बनी है। अब हम ऊबड़ खाबड़ रास्ते उठा के नहीं ला सकते अपने शहरों में, ये एक सत्य है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक सत्य से रूबरू करवा रहा हूँ कि भाई देखो, हम अपने नेचुरल हैबिटेट से कट चुके हैं। हम आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट्स में जी रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। आसान शब्दों में मोबिलिटी कम हो गई है, पोस्चर ख़राब हो गया है, स्टिफनेस बढ़ गया है। ठीक है, उसको मूवमेंट पैटर्न में अभी वॉक कर रहा हूँ, इसे गेट साइकिल कहते हैं। इसमें जब अल्टर हो जाता है, यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम डिसफंक्शनल मूवमेंट पैटर्न कंसिडर कर सकते हैं। वो खड़े रहने पे दिखता है, चलने पे दिखता है, बैठने पे दिखता है, असेसमेंट पे दिखता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, अब मैं उस पर बात करूँगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जिम जाते हैं। आजकल फिटनेस इंडस्ट्री बूम कर रही है, हर बंदा जिम जा रहा है। कोविड के बाद हर बंदा जिम जा रहा है। लोग प्रिवेंशन लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई हम फिट रहे, है ना। अच्छा है। पूरे दिन चेयर पे बैठना और उसके बाद सीधा जिम जाके एक्सरसाइजेस करना आपके प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बहुत सारी पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल है। जब आप ऐसे खुले में चलते हो, नेचर के क्लोज होके चलते हो, या सिर्फ चलते हो, नहीं तो कोई बोलेगा भाई हमारे शहरों में नेचर नहीं है। ठीक है, सबको कंसिडर करके बोल रहा हूँ। चलना एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। अभी मैं चल रहा हूँ अगर, ठीक है, जो मेरा पैर है ना, वो सिर्फ चलने के काम नहीं आता है। चलते आप सिर्फ पैर से नहीं हो, आप अपने आर्म से भी चलते हो। पैर सेंस कर रहा है ग्राउंड को, ठीक है, एक इनपुट दे रहा है मेरे ब्रेन को, ठीक है। सेकेंडली मेरी आंखें देख रही है मेरे इन्वायरमेंट को। ये जो सेंसोरियल इनपुट अंदर आ रहा है, ये जो दुनिया पीछे जा रही है, ये आप महसूस करते हो खुले में चलते हुए। चेयर पे बैठते हुए नहीं, गाड़ी में चलते हुए नहीं। वो एक सूडो ऑप्टिक फ्लो है, आपको सेल्फ जनरेटेड ऑप्टिक फ्लो चाहिए। जिम में नहीं, जिम के आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में नहीं, वहाँ की बायलेटरल एक्सरसाइज में नहीं, वहाँ के ज़ोरदार शोर शराबे वाले गाने में नहीं, और वहाँ की सिंपैथेटिक ड्राइव वाली हैवी एक्सरसाइजेज में नहीं। उसका अपना फ़ायदा है, बट ये जो एक्टिविटी है, अभी बहुत कुछ हो रहा है, कानों में कुछ चल रहा है, सेंसोरियल इनपुट आ रहा है, आंखें कुछ देख रही है, ठीक है। उसके ऊपर मेरा बैलेंसिंग सिस्टम है मेरे कान में, वो भी चीज़ों को भांप रहा है। मैं लेफ़्ट पे जा रहा हूँ, मैं राइट पे जा रहा हूँ, एक अल्टरनेटिंग एक्टिविटी कर रहा हूँ जो कि बेसिक ह्यूमन फंक्शन है, ठीक है। उसके साथ मेरे आर्म्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। इतना सारा इन्फो है। मैं स्पेस में आगे जा रहा हूँ, स्पेस पीछे जा रहा है, मेरे को ऑप्टिक फ्लो मिल रहा है। ये मेरे न्यूरोलॉजी को अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है। और जब हम ये नेचुरल चीज़ें नहीं करते और कॉन्स्टेंटली आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट्स में स्टक रहते, रूम्स में स्टक रहते हैं, ऑफिस में 8-10 घंटे के लिए स्टक रहते हैं, उसके बाद सीधा जिम के आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में जाके बायलेटरल हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है, तो बॉडी और स्टक होने लग जाती है। एक ही रेपिटेटिव लाइफ तुम जीते हो। अभी मैं चल रहा हूँ, ये नेचर बदलता है, नेचर कांस्टेंट है, नेचर स्टैग्नेंट नहीं है। ये जो रोड है ये सीधा ही है, पीछे तक सेम है, लेकिन पेड़ सेम नहीं है। पेड़ सीक्वेंस में नहीं लगे, उसके पत्ते भी सेम नहीं है। नेचर बदलता है, तो जो ब्रेन है उसको चेंज चाहिए। वो चेंज मिलता है जब आप खुले में रियल रियलिटी के साथ इंटरेक्ट करते हो। हमने जो बिल्डिंग्स बना दी, हमने जो रोड बना दिए, उसके लिए हमारी न्यूरोलॉजी, हमारी बॉडी नहीं बनी थी। अब हम वापस आदि मानव की तरह नहीं जी सकते ऑब्वियसली, बट उसके कुछ इम्प्लीकेशंस है। बस मैं आपको इम्प्लीकेशंस बता रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा अच्छा ऐसा हो रहा है। फिर क्या होगा, फिर आप ऐसी एक्टिविटीज़ इंटेंशनली करोगे।
ट्रेडमिल पे चलने पे और ऐसे खुले पे चलने में दिन और रात का अंतर है। ये आपकी न्यूरोलॉजी को, आपके ऑटोनॉमिक्स को एक पॉजिटिव मैनर में इम्पैक्ट करता है। और जब आप ट्रेडमिल पे वॉक करते हो, मैं भी ट्रेडमिल में दौड़ता हूँ भाई, बारिश का मौसम है उसका कुछ, लेकिन अगर मैं सालों सालों वहीं दौड़ूँ और ऐसे वॉक ही ना करूँ, ठीक है। पहली बात तो इंसान जब भी चलता है ना, दुनिया पीछे जाती है। ट्रेडमिल के आविष्कार से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। और गाड़ी, बाइक, एरोप्लेन, इन सब चीज़ों के आविष्कार से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था कि इंसान आगे चले और दुनिया पीछे ना जाए। इसको कहते हैं सेल्फ जनरेटेड ऑप्टिक फ्लो। अब तो आप गाड़ी में बैठो तो दुनिया तेज़ी से पीछे जाती है, आप स्पेस में आगे जा रहे हो, बट आप नहीं चल रहे हो, ठीक है। उसमें बहुत डिफरेंस है। तो इन चीज़ों को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छी चीज़ें हैं, वॉकिंग अच्छा है, रनिंग अच्छा है, बट क्या हर बंदा कर सकता है? नहीं कर सकता भाई। उस बंदे को क्या करना पड़ेगा? उसको अपने मूवमेंट पैटर्न्स, अपने पॉस्चर, अपने बॉडी पे अलग से काम करना पड़ेगा। ये जिम की एक्सरसाइजेस से नहीं होता है, जिम की एक्सरसाइजेस से नहीं होता है भाई। नहीं तो मेरे जैसे लोग, ऐसे प्रोफेशंस एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो उसके लिए आपको उन पे काम करना पड़ेगा। अब प्रश्न आएगा कि काम कैसे करें। एक तो एक नेचुरल हैबिटेट में आप रोज़ वॉक कर सकते हैं। ये हो गए आपके बेसिक से नुस्खे। लेकिन अगर आप वॉक ही नहीं कर सकते तो तब तो आपकी हालत ख़राब है। आप जिम की एक्सरसाइज करते हो लेकिन आपकी बॉडी और स्टिफ हो जाती है, या फिर आपको बार बार इंजरी हो जाती है, तब तो आपकी हालत ख़राब है। आपको एक प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है। वो मैं या मेरा जैसा कोई भी बंदा हो सकता है। ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए एक वीडियो में बना रहा हूँ। इसके लिए नहीं बना रहा कि मैं इसके बाद बोलूँ कि हाँ तुम मुझसे सेशन लो या किसी और से। वो तुम्हारी मर्ज़ी है। मैं आपको एक सत्य से रूबरू करवाना चाहता था, वो मैंने करवा दिया। ह्यूमन बॉडी, हमारी न्यूरोलॉजी इतने हज़ारों सालों तक एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट्स में रही है। अब वो बहुत ड्रास्टिकली बदल चुका है। हम बहुत ज़्यादा टाइम अपने फ़ोन में बिताते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हम आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट्स में बिताते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हम रेपिटेटिव लाइफ जीने में बिताते हैं, और नेचर से हम कटते चले जा रहे हैं। उसके इम्प्लीकेशंस हैं। वो इम्प्लीकेशंस अगर आप समझो तो आप इंटेंशनली डोज दे सकते हो खुद को इन सब नेचुरल चीज़ों का, जिससे हम अपनी रेपिटेटिव लाइफ में एक्सपोज कभी नहीं हो गए। तो आपको अलग से निकलना पड़ेगा वॉक पे। कोशिश करो कि अगर मिट्टी का रास्ता है तो उस पर चलो, ऊपर देख के चलो, खुला खुला देखो, आर्म्स को मूव होने दो, ठीक है। इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आई होप आपको कुछ समझ आया इस वीडियो से। बाय बाय।